हेलो गाइस, अगर आप नया प्यूरीफायर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आरओ कौन सा लेना चाहिए, मार्केट में कौन कौन से अच्छे ब्रांड हैं, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। अगर आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का बजट है तो आप अपने लोकल ही किसी से आरओ परचेज कर सकते हैं। वो आपको बढ़िया गारंटी के साथ दे देगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑनलाइन लेने जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी लोकल में नहीं होती है और बाद में आफ्टर सर्विस बड़ी परेशानी होती है। दूसरी चीज़, आप हमसे भी आरओ ले सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के प्यूरीफायर्स अवेलेबल्स, आप स्क्रीन पे नंबर दे रखा है मैंने, आप वहाँ से आरओ ले सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। और कैश ऑन डिलीवरी है। आरओ लगने के बाद आप पेमेंट कराएंगे, आपका टीडीएस वगैरह चेक कर। तो बात अब आएगी कौन सा आरओ हमें लेना चाहिए। तो आरओ सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे ग्राउंड वाटर का टीडीएस क्या है। अगर टीडीएस 200-250 है तो आपको नॉर्मल कोई सा भी आरओ आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका टीडीएस ज़्यादा है, हैवी टीडीएस है, तो आपको ब्रांड में भी जा सकते हैं। लेकिन 15 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है, 15 सालों में मैंने यही सीखा है कि सारे आरओ एक जैसे ही वर्क करते हैं, बस थोड़े बहुत क्वालिटी का फ़र्क होता है। लोकल आरओ में क्या होता है कि ये 1 साल लगभग चल जाते हैं, लेकिन वो जहाँ टीडीएस 500 700 हज़ार है तो वहाँ आपको 6 महीने पे इसकी सर्विस करानी पड़ती है। लोकल आरओ भी अच्छा खासा चलता है। अब अगर कंपनी के आरओ में आप जाएंगे, हैवेल्स, पैनासोनिक और अदर ब्रांड में, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हैवी रहती है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये रहता है इन कंपनियों का कि इनके जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। और लोकल्स में ये है कि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक्स में नहीं होते हैं लोकल आरओ। तो इससे थोड़ी दिक्कत आ जाती है गर्मी में। मतलब ये हेल्थ के लिए वैसे सही नहीं है, लेकिन आप इसके पानी को एक बार भर के स्टोर कर ले तो ये आपको किसी तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आप इसको स्टोर या घड़े में स्टोर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा गर्मी के दिनों में। तो ये फ़र्क आ जाता है लोकल में। लेकिन वही है, कंपनी का थोड़ा ये रहता है कि फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ होता है, जो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होने पे भी वो पिघलता नहीं है। मतलब ऐसा कंपनियां क्लेम करती है। बट अगर ओवरऑल सारी चीज़ें आपके बजट के ऊपर है, तो अगर आपका बजट 5-6 हज़ार रुपये का है तो आप इन असेंबल्ड आरओ के साथ जा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए, बहुत सी बातें होती है इसमें। तो आरओ का टीडीएस कम से कम, देखो, बिसलरी का 80 टीडीएस होता है। बिसलरी जो बॉटल आती है उसका 80 टीडीएस होता है नॉर्मल। और उसके बाद जो भी पैकेजिंग वाटर होते हैं उसके 20-25-30 के आसपास टीडीएस होता है। तो आप भी अपने आरओ का टीडीएस जो है लेस देन 50 के आसपास करा सकते हैं, तो ये बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका एरिया कैसा है, कितना गंदा पानी है। वो जो टेक्नीशियन है वो उसके ऊपर निर्भर करता है वो कितना सेट करता है। तो टीडीएस जितना हैवी टीडीएस होगा, अब मान लो 1000 टीडीएस से आ रहा है तो उसको साफ़ करने के बाद वो 100, 50, 60 पे लेके आएगा। तो अगर वो 200-250 टीडीएस है तो उसको साफ़ करके 10, 12, 5, 7 पे ले आएगा। तो ये फ़र्क हो जाता है। लोकल और असेंबल्ड आरओ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस ये है कि पैसे की बात है। इसके फ़िल्टर सस्ते होते हैं और कंपनियों के फ़िल्टर, जो ब्रांडेड कंपनियां होती है, उनके फ़िल्टर थोड़े महंगे होते हैं। महंगे नहीं, काफ़ी महंगे होते हैं। अब मान लो इसका मेम्ब्रेन 1200 रुपये का है तो कंपनी का कैंट, एक्वागार्ड, लिक्योर के मेम्ब्रेन की रेट कम से कम 3000 से प्लस है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आरओ लगाने के बाद जैसे हम फ्रिज वगैरह लगा के फ्री हो जाते हैं, ऐसा आरओ के साथ नहीं है। आरओ लगाने के बाद आपको उसकी कंटिन्यूसली मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। और आगे मैं आरओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसको खूब सारा प्यार देंगे आप। जय हिंद, जय भारत।